हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 2.4 हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाई थी। चूँकि एक्सरसाइज 2.4 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, इसलिए हम उसे एक वीडियो में ना बनाकर उसको छोटे छोटे 4 वीडियो में बनाएंगे, ताकि आप उसे बहुत ही आसानी से समझ सकें, ताकि आप बोर ना हो। तो इसका पहला लेक्चर हमने बनाया है, उसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट टू फोर्थ डिस्कस किया था, और आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5th से लेकर 8th तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन 5th को। और ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन 5 है, जिसका सब पार्ट नंबर फर्स्ट क्या लिखा, 4x² + 9y² + 16z² प्लस ये दिस है ना। इसका क्या करना है, फैक्टर लिखना है, यानी इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको हमें ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, छोटा करना है, ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, फैक्टर बनाने। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है, ये बड़ा सा यहाँ पर लिखा है, आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, अब क्या करें, इसको कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कुछ फार्मूलेज यूज़ होंगे, और वो फार्मूला कौन सा यहाँ पर लगेगा, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होगी, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देख के इसको आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर पुट होगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ पर बताएंगे और आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो देखो जरा ध्यान से, इसको थोड़ा सा सोचो कि एक हमने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी, एक आइडेंटिटी के बारे में हमने आपको बताया था, जो कि 3 टर्म वाली है ना। जैसे यहाँ पर x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है, 3 टर्म वाली आइडेंटिटी, और सबके साथ प्लस प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब है कहीं ये इस टाइप का तो नहीं है, a + b + c का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी आपको बताई थी, याद करो क्या था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, यानी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म, प्लस क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म और उसका 2 टाइम। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड टर्म ए भी है, तो a × b और उसका 2 टाइम। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम। ठीक है, फिर प्लस लगाते हैं, और थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम। बहुत ध्यान से समझना, ये होता है, ये होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है और ये जो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ की है, इसमें कंपेयर करो। ये इधर वाला जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, वो इस आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड वाला पार्ट लिखा हुआ है, इसके जैसा है ये। ठीक है, इसके जैसा है, और हमें इस फॉर्म में लाना है, ब्रैकेट के फॉर्म में लाना है, यानी इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है। तो ये आइडेंटिटी जब एक्सपेंड करके लिखी जाती है तो ऐसी होती है, और इसका मतलब होता है फैक्टर के फॉर्म में ये होता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा कि जो क्वेश्चन दिया है वो इस फॉर्म में लिखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, और उसको इस फॉर्म में लाना है, a + b + c का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो यहाँ पर लिखा है x², ये a² जैसा है, ये लिखा y², ये b² जैसा है, ये लिखा है z², ये c² जैसा है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, अगला टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है क्वेश्चन में, x और y, इसके मल्टीप्लिकेशन का ये कुछ गुना लिखा है कि नहीं लिखा है, कुछ टाइम है, 12 टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ ये इस ढंग का है। तो हम पहले इसको इस स्वरूप, ये आपको दिख तो रहा है इस स्वरूप का, लेकिन एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को इस स्वरूप में एग्जैक्टली चेंज करेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि इसमें जो ABCD यूज हुए, तो इस क्वेश्चन में ABC की जगह पे क्या यूज़ हुआ है। ठीक है, और फिर उसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा मेथड। आइए इस मेथड को, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आइडेंटिटी है हमारी, है ना, इससे कंपेयर करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, समझ में आया। अब देखो
अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में लेके आए। तो ये 4x² लिखा है, इसको क्या इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 4 को हमने 2 लिख दिया, पावर 2 लगा दी, अगर इसको हम पावर हटाएंगे तो ये फिर 4x² हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इस 9y² को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और 16z² को हम 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, समझ आ गई बात। अब ये जो 12xy है, तो हमारा जो फार्मूला चलता है वो कैसे चलता है, ये 2 टाइम होता है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, 2 टाइम। तो यहाँ पर आप क्या करो, 2 टाइम लिख लो, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 2x हो गया। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म यहाँ पर कितना हो गया, 3y। तो 3y, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम लिख दिया इस फॉर्म में, प्लस फिर क्या होता है 2 टाइम सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म 3y है और थर्ड टर्म 4z है। तो ये क्या हो जाएगा, 3y इंटू 4z। ठीक है, अब आप देखो कि ये यहाँ पर आपको 12xy है, तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा ये ए बी तो 12xy ही तो है। देखो मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 2 जा 12 और xy, तो ये 12xy ही तो लिखा है, लेकिन हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, समझा रहे कि नहीं आ रहा है। अब देखो, अब हमारे पास ये 16xz है, तो प्लस लगाया, फार्मूले में 2 टाइम होता है, क्या होगा, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम। तो थर्ड टर्म कितना है, 4z और फर्स्ट टर्म कितना है, 2x। तो यहाँ पर हम लिख दिया 2x। तो देखो ये क्या 14xz है कि नहीं है। देखो 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 और zx, चाहे zx लिखो चाहे xz लिखो, मतलब चाहे zx लिख दो चाहे xz लिख दो, बात तो एक ही है ना, चाहे इसको पहले कर दो इसको पहले एक ही दो। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, समझा की बात की नहीं आई। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में ये माइनस लगा है, ये माइनस लगा है, लेकिन हमने यहाँ पर हर जगह प्लस लगा दिया है, तो ये साइन को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अब हमें ये बताओ कि अगर हम इस पोर्शन को देखें, मतलब इतने को छोड़ दो, यहाँ पर आप देखो ये वाला प्लस है, ये माइनस है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो माइनस है किसकी वजह से है, ये जेड की वजह से है। क्यों, क्योंकि जेड यहाँ है इस वाले में, तो ये माइनस है। अब यहाँ जेड नहीं है तो ये माइनस नहीं। अगर ये एक्स की वजह से माइनस होता तो यहाँ एक्स है तो ये भी माइनस हो जाता। अगर ये वाई की वजह से माइनस होता तो यहाँ माइनस तो इसमें वाई है तो यहाँ भी माइनस हो जाता। इसका मतलब ये माइनस किसकी वजह से हुआ है, जेड की वजह से हुआ है। इसका मतलब जेड जो इसमें यूज हुआ है वो माइनस का यूज हुआ है। ठीक है, समझा की बात। अब आप यहाँ पर देखो जेड किसका यूज हुआ है, माइनस का, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, माइनस का 4z, यानी इसमें जो थर्ड टर्म है वो माइनस में है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको जेड दिखेगा, जहाँ जहाँ ये 4z है वो माइनस का है, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, माइनस का 4z, और यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस का 4z। ठीक है, समझा गई बात। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो अब ये किस फॉर्म में है, देखो ये यहाँ पर a² है, a² के जगह कितना है, 2x² हो गया। यहाँ b² है फॉर्मूले में, b² के जगह क्या यूज हुआ है, 3y। यहाँ c² है, c² की जगह पर क्या यूज हुआ है, 4z। इसका मतलब है कि ये a + b + c का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y प्लस, और ये माइनस है तो प्लस माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 4z।
का होल स्क्वायर। बस, तो ये जो क्वेश्चन था हमने इसको इस फॉर्म में लिखा और ये इसका होल स्क्वायर है। अगर इसको ओपन करेंगे फिर से यही बन जाएगा, फिर से यही बन जाएगा। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा था। ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म था? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म था। तो इसको हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आ गए। ठीक है, तो पहले इसको हमने सेट किया इस रूप में और हमने उसको इस रूप में लिख दिया। यही हमारा आंसर है। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर समझ में आया है तो लाइक करना, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में हमें बताइएगा कि ये समझ में नहीं आया, तो फिर हम इसको अगले लेक्चर में दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये अगर आप एक दो बार रिपीट करके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन इसका ये वाला है, सेकंड वाला, तो इसको भी सॉल्व करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 5 का सब पार्ट नंबर 2 उसको सॉल्व करते हैं। सब पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो उधर लिखा है, आइए इसको इधर लिख लेते हैं, इस साइड इसको लिखते हैं। तो सेकंड नंबर इसका है, क्या लिखा है? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x वाई प्लस 4 अंडर रूट 2 वाई जेड और लिखा है माइनस 8xz। ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन के स्वरूप को, इसके फॉर्म को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी उसी टाइप का है, उसी टाइप का है। 3 यहाँ पर टर्म चल रहे हैं, यहाँ a हो सकता है, यहाँ b हो सकता है, c हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है? ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी में तो आता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ a की जगह पर x चल रहा है। सेकेंड टर्म का स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ सेकेंड टर्म की जगह y चल रहा है तो y स्क्वायर, यानी b स्क्वायर है तो b स्क्वायर की जगह y स्क्वायर चल रहा है, प्लस यहाँ c स्क्वायर। फिर क्या होता है? प्लस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब आप देखोगे कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा गिवन है प्रश्न, क्वेश्चन गिवन है, वो इस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में। देखो यहाँ स्क्वायर यूज हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है कि नहीं? तो इस रूप का है, लेकिन एग्जैक्टली इस रूप का नहीं दिख रहा है। तो जैसे यहाँ 2 लगा है, इसके पहले 1 है, इसके पहले 1 है, इसके पहले 1 है, इसके पहले 2 लगा है, इसके पहले 1 है, लेकिन इसके पहले 8 लगा है। तो हमें इसको कुछ इस फॉर्म पे एग्जैक्ट बदलना है, चेंज करना है। तो देखो, तो इस क्वेश्चन को हमें इस रूप में लिखना है। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है। देखो ये 2x स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2x का होल स्क्वायर। और आपको यहाँ से पता चल जाएगा क्योंकि रूट 2 देखो यहाँ पर यूज आया हुआ है, इसका मतलब है इसको हम इस रूप में लेके आ रहे हैं। तो ये 2 को हमने क्या लिख दिया? रूट 2x का होल स्क्वायर। देखो इसको थोड़ा समझो, जैसे ये यहाँ पर 2x स्क्वायर है, इसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया? देखो अलग से समझा देते हैं। ये 2x स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करें? 2 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर पहले से, क्योंकि रूट 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2। ठीक है, समझा की बात? तो अब हम इसको लिख सकते हैं, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 2x का होल स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसको हमने इस रूप में बदल के ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर? तो ये हो गया। अब देखो वाई स्क्वायर ऐसे ही लिखा है तो लिखा रहे दो, प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक, फिर क्या करना है? जैसे 8z है तो इसमें हमने क्या लिखा? 8 को हमने लिखा किस रूप में लिखें कि ये, तो इसको हम तो कैसे लिखोगे? 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। अब कहेंगे सर ये कैसे लिख दिया? देखो 8 को हमने ऐसे कैसे लिखा, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं? जैसे 8 है तो 8 के हम फैक्टर करें तो 8 4 जा, है ना, तो 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 टाइम 2 से ये 1 हो गया। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब समझना मेरी बात ध्यान से, अगर हम इसका हम वो अंडर रूट ले लें तो जब तो क्या होगा?
इसमें अंडर रूट लगा दें, ठीक है। तो ये 2 पेयर बने, एक पेयर ये हो गया, एक ये सिंगल छूट गया, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये होगा 2 और ये अंडर रूट 2। इसका मतलब है कि 2 थे, वो रूट से बाहर निकाला तो 1 बन गया और ये अकेला बचा, इसको रूट के अंदर रखेंगे। इसका मतलब हम 8 को 2 रूट 2 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। तो 2 रूट 2 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, समझ आया कि नहीं आया। अब देखो तो इसको हमने किस फॉर्म में बना लिया, ये बना लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म का बना लिया, ठीक है, समझ आ रही बात। और आगे देखो, अब यहाँ तक हमने कर लिया इसको। अब हमें यहाँ पर देखना है ये इस फॉर्मूले में क्या होता है, 2 टाइम, तो प्लस 2 टाइम, किसका 2 टाइम, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम। तो फर्स्ट टर्म यहाँ कितना है, अंडर रूट 2x इंटू वाई, ठीक है। फिर यहाँ अब देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 रूट 2xy, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 का रूट 2 से होगा तो 2 रूट 2 और xy, यही तो लिखा है, लेकिन इसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर क्या होगा, 2 टाइम किसका, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन का। सेकेंड टर्म क्या है, y, थर्ड टर्म क्या है, 2 रूट 2 z, 2 रूट 2 z, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है, सी की जगह पे ये है, सी की जगह पे ये है कि नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, 2 टाइम थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो थर्ड टर्म यहाँ पर क्या है, 2 रूट 2 z, तो 2 रूट 2 z, और फर्स्ट टर्म क्या है, अंडर रूट 2x, तो यहाँ पर क्या लिखा, अंडर रूट 2x, ये दिख रहा है। ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखो, इसमें माइनस, यहाँ पर माइनस यूज हुआ है। माइनस कहाँ पर यूज हुआ है, 2 जगह यूज हुआ है, एक यहाँ पर यूज हुआ है और एक यहाँ पर यूज हो गया है। तो ये माइनस किस वजह से रहा होगा, इसमें कॉमन देखो, इसमें x है और इसमें भी x है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो माइनस आया है वो x की वजह से माइनस आया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो x वाला टर्म होगा वो माइनस में रहा होगा। तो x वाला टर्म कहाँ है, ये, तो ये माइनस में, तो जहाँ रूट 2x लिखा होगा वो माइनस में होगा। तो यहाँ लिखा है तो ये माइनस में है, ठीक है। और कहाँ लिखा है, ये लिखा है लास्ट में, तो ए भी माइनस में, ठीक है, समझा की बात। अब यहाँ पर इसको करना है सॉल्व, ठीक। तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बस a की जगह पर कितना लिखा है, माइनस रूट 2x, प्लस b की जगह कितना लिखा है, y, c की जगह कितना लिखा है, 2 रूट 2z, 2 रूट 2z का होल स्क्वायर, यानी ये इस फॉर्म में आ गया। तो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म ये होता है। तो इस क्वेश्चन का एक्सटेंडेड फॉर्म, इसका फैक्टर ये होता है, तो इस क्वेश्चन का फैक्टर ये हो जाएगा, ठीक है, या इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये होगा, ठीक है। तो हमें फैक्टर निकालने थे, तो इसका फैक्टर ये निकल के आ गया। तो ये इस टाइप का था, ये इस रूप का था, ये आइडेंटिटी थी, इस रूप में इसको हमने लिख के ये लिख दिया, ये इसका आंसर होगा। तो समझ आया कि नहीं आया, तो टफ नहीं है, बस इस आइडेंटिटी को बस ये याद रखना है कि इसमें a प्लस बी प्लस सी चल रहा था, उसकी जगह पर इसमें क्या चल रहा था, रूट 2, a की जगह पर रूट 2x, b की जगह पर y, c की जगह पर 2 रूट 2z, ये चल रहा था, ठीक है। तो इसको इस रूप में लिख दिया। आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमने आपको समझा दिया। कोई समस्या हो तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब इसको एक्सपेंड करके लिखना है, इसका मतलब ये फैक्टर के फॉर्म में लिखा है, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। इसका मतलब इसमें कोई आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें ये आइडेंटिटी यूज होगी, ये फार्मूला यूज होगा। a प्लस बी का अगर होल क्यूब कहीं पर लिखा है तो वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ये हमेशा काम आएगा जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे, 11th में जाओगे, 10th में जाओगे, 12th में जाओगे, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करोगे, ये आपको वहाँ पर काम आएंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इसको पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन इसको जब प्रैक्टिस में लाओगे तो ये लर्न हो जाएगा और लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप देखो, ये वाला जो क्वेश्चन हमें दिया है, जो गिवन है, ये कुछ इसी फॉर्म में है कि नहीं बताओ? है। ये a + b के होल क्यूब के फॉर्म में है। बस a की जगह पर कितना लिखा है? 2x लिखा है, और b की जगह पर कितना लिखा है? 1 लिखा है, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सपेंड करके, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है, तो इसका क्या होगा? तो देखो 2x + 1 का होल क्यूब लिखा है, तो ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म का क्यूब, फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है? 2x, तो 2x का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म यहाँ पर b था फार्मूले में, और यहाँ b की जगह पर 1 है, ठीक है। तो 1 का होल क्यूब प्लस 3, ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, और इंटू सेकेंड टर्म 1 है, ठीक है, प्लस 3 टाइम यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म 2x और सेकेंड टर्म का स्क्वायर की बार, तो 1 का स्क्वायर, बस ये हो गया। तो इसका एक्सपेंड करके मुझे लिख लिया, तो ये फार्मूला यूज़ किया, इसके अकॉर्डिंग इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई तो थंब निशान भेजिए, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब का मतलब क्या? 2 × 2 × 2 और x³, और यहाँ पर 1 को 3 बार लिखोगे, तो हमने आपको बताया था 1 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर कितनी भी पावर लगी हो वो हमेशा 1 ही रहता है। बताया था हमने, कुत्ते की दुम की तरह ये कभी सीधा नहीं होता है, कितनी भी पावर लेके आ जाएगी हमेशा वही रहेगा जो ये है, ठीक है। समझा की बात? अब आप देखो, ये 3 और यहाँ पर जो 2 है, इसको क्या लिख दोगे? 2 × 2, क्योंकि 2 स्क्वायर है ना, और x², और ये 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, x, और 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो ये हो गया 8x³ प्लस ये 2 × 2 = 4, 3 × 12 x² प्लस 6x। तो अब आप देखोगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन था 2x + 1 का होल क्यूब, 2x + 1 का होल क्यूब, ये इसको एक्सपेंड करके लिखा तो ये हो गया। अगर ये लिखा होता तो इसको फैक्टर करते तो ये आ जाता। समझा की बात? तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना था, यही हमारा आंसर हो गया। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, समझ में आया? ये आपको लर्न करना है, इसको बॉक्स में आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, ये आइडेंटिटी। क्वेश्चन को देख के आप यहाँ पर समझोगे कि किस फॉर्म में है ना। 2 टर्म लिखे हैं ब्रैकेट के अंदर, उसके ऊपर पावर लगी है 3, इसको कहते हैं क्यूब्स। तो क्यूब्स की आइडेंटिटी क्या होती है? ये होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। समझा की बात? बहुत आसान होता है। यहाँ देखो, यहाँ a है तो यहाँ पर क्वेश्चन में a की जगह पर 2x है, यहाँ b है तो यहाँ पर क्वेश्चन में b की जगह पर 1 है। कुछ भी हो सकता है, जो हो वही यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है, बस हो जाएगा। चलिए, तो इसमें केवल एक क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो पहला हमने सॉल्व किया, दूसरा लिखा है 2a - 3b। चला इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखा है? 2a - 3b का होल क्यूब, 2a - 3b का होल क्यूब। तो ए भी उसी आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। बस यहाँ पर क्या है, देखो ये है 2a, आइडेंटिटी में प्लस यूज होता है, बताओ प्लस यूज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये, ठीक, ये इस फॉर्म में, मतलब ये क्या होता है? a + b का होल क्यूब आइडेंटिटी होती है, तो 2 टर्म बीच में प्लस लगा होना चाहिए और होल पावर 3 होनी चाहिए। तो ये क्या होता है? a³ + b³ + 3a² + 3ab², यही तो होता है। बस अब की बार यहाँ पर a की जगह पर कितना है? a की जगह पर 2a है, और b की जगह पर कितना है? -3b। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 2a चलेगा, जहाँ b है इसमें
आइडेंटिटी में वहाँ पर माइनस का 3 भी चलेगा, बस यही करना है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, तो अब इसको हम रब कर देते हैं, डायरेक्ट अब लिखते हैं, इतना तो हमको पता ही हो गया। तो क्या होता है क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 2a होल क्यूब कर दिया, प्लस क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म क्या है 3b, लेकिन माइनस का है का होल क्यूब, प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर b, a की जगह कितना है 2a, तो 3 इसका स्क्वायर इंटू b की जगह कितना है माइनस का 3b, प्लस अब क्या होगा 3ab स्क्वायर, तो a कितना है 2a और b कितना है माइनस का 3b, माइनस का 3b, ये इस पर स्क्वायर। क्लियर, समझा गया? वही आइडेंटिटी लगाई, ओपन कर दिया इसको, तो 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 8 और ये a स्क्वायर, सॉरी a क्यूब। अब देखो ये माइनस है, माइनस के ऊपर पावर 3 लगी है, तो माइनस को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार माइनस का माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ही रहेगा, और फिर माइनस के प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 3 का 3 टाइम होगा तो 3 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये कितना हो गया 27b क्यूब। ठीक है, सॉल्व कर लिया। अब ये कितना हो जाएगा 3, अब ये 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो गया और ये a स्क्वायर। ठीक, अभी इसको और हल कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको, ये और बचा है ना माइनस का 3b, फिर इसको देखो प्लस 3 2a, अब यहाँ पर आप देखोगे 3 का स्क्वायर है तो ये हो गया 9 और 1 का माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया और 3 बन गया 9 और b स्क्वायर। बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत? ठीक, अब इसको और सॉल्व करते हैं, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 है ये 4 है तो 3 4 जा कितना होगा 12 और 12 3 जा 36, क्या हो जाएगा 36। लेकिन अब आपको ध्यान देना प्लस का रहेगा कि माइनस का, ये माइनस का था और ये प्लस का है, तो ये सब मल्टीप्लाई है, तो ये प्लस का था, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस लगा लिया। ये प्लस माइनस का बहुत ध्यान देना है, ठीक है। और ये a स्क्वायर है, ये b है, तो 36a स्क्वायर b 36a स्क्वायर b। अब इसमें देखो ये 9 है ये 2 है, तो नंबर का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे ना, तो 9 2 जा 18 और 18 3 जा कितने होते हैं 54, तो 54 और a b स्क्वायर। तो जो हमारा क्वेश्चन था ये, उसको जब एक्सपेंड किया तो इस फॉर्म में आ गया, तो हमें क्या करना था एक्सपेंड ही तो करना था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो समझाया है बहुत इजी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है प्लस माइनस का, और यहाँ पर ये देखना है कि a की जगह पर ये क्या बन रहा है, b की जगह पर क्या बन रहा है, ठीक है। समझा की बात? तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, तीसरा। तो तीसरा यहाँ पर लिखा है, दूसरा सॉल्व हो गया, तो थर्ड है 3/2 + 1, क्या लिखा है 3/2 + 1, 3/2 + 1 का होल क्यूब, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड करना है, ठीक। वैसे अगर इसको सॉल्व करना होता है तो ये बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है, यहाँ पर एलसीएम लेते और ये सॉल्व कर देते, लेकिन इसको हमें इस क्यूब को हमें एक्सपेंड करना है उस आइडेंटिटी के माध्यम से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्यूबिक आइडेंटिटी। क्या होती है a + b का होल क्यूब, क्या चलता है a² + b² + c² + 3a² b + 3ab स्क्वायर, यही चलता है। अब आप देखो ये 2 टर्म है, होल क्यूब लगा, ये इसमें 2 टर्म है, होल क्यूब लगा, इसका मतलब इसी आइडेंटिटी से चलेगा। बस यहाँ क्या है, a की जगह पर 3/2 है, b की जगह पर 1 है, यही तो है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 3/, ये स्क्वायर नहीं होता है, ये क्यूब होता है, सॉरी ये क्या होता है क्यूब, जल्दी में मैंने स्क्वायर बोल दिया, ये होता है क्यूब, ठीक है, पढ़ चुके हम लोग। तो ये फर्स्ट टर्म का क्यूब है,
तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 3/2, इसका क्यूब हो गया, प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ सेकेंड टर्म b है फार्मूले में, लेकिन क्वेश्चन में हमारा b की जगह पर तो 1 है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे 1 का क्यूब, फिर क्या करते हैं, और यहाँ 3 थोड़ी होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा, ये कितना है, ये 2 होते हैं, a² प्लस b³, ये है, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², या c हमसे एक्स्ट्रा लिख गया था अभी, ठीक है, वो 3 टर्म में ले लिए, तो ये 2 टर्म का है ना, तो इसमें क्या होता है फर्स्ट टर्म का क्यूब, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 3/2, प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, तो यहाँ सेकेंड टर्म क्या क्वेश्चन में 1, ठीक है, प्लस 3 टाइम क्या होगा a²b, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई और उसका 3 टाइम, तो यहाँ पर क्या है a की जगह पर 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म ये 1 है, प्लस 3 टाइम ab², तो a कितना है यहाँ पर 3/2, और सेकेंड टर्म b की जगह पर कितना है, b की जगह पर कितना है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब तो ये आइडेंटिटी हमने आपको यहाँ पे बताया, एग्जाम में आपको ये आइडेंटिटी वहाँ लिख के नहीं बतानी, आप इसको डायरेक्ट उस आइडेंटिटी, वो आपको लर्न होगी ना, साइड में कहीं रफ में आप लिख के देख सकते हो, अगर आपको लर्न ना हो तो उससे हमने इसको ओपन किया, ठीक है। तो 3/2 का होल क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ 3 × 3 × 3 2 × 2 × 2, यही होता है मतलब, ठीक है, प्लस 1 का होल क्यूब ये 1 ही रहेगा 3, और ये लिखा है 3/2, तो 3/2 × 3/2 2 बार, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना 3/2 × 3/2, बात एक ही है, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा है 3 × 3/2 और इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही रहेगा, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक। इसको और सॉल्व करो, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 2 × 2 = 4, 2 × 8 प्लस 1 प्लस, अब देखो ये 3 × 3 = 9, 3 × 27 डिवाइडेड बाई 4, 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया इसको। तो हमें क्या करना था एक्सपेंड करना है इसको, तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था 3/2 + 1 का होल क्यूब, वो एक्सपेंड करके इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, अगर सॉल्व ना करें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, इसको इसी फॉर्म में भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। हमारा आंसर ये भी हो सकता है यहीं पर, या थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो हमने इसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिख दिया, क्लियर, ओके। अब चलते हैं हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ये क्या है लास्ट वाला क्वेश्चन, x - 2/3 y का होल क्यूब। तो ab³ वाली आइडेंटिटी है, किस कौन सी है, a + b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है। तो क्या लिखते हैं a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक। बस अब a की जगह पर कितना चल रहा है x है। अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे, ये x यहाँ प्लस रहता है तो प्लस लगा लिया आपने, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर b, बस यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ b की जगह पर -2/3y, तो यहाँ पर क्या है -2/3y, बस इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो अब यहाँ कंपेयर करो, a जो ये फार्मूला होता है उसमें a चलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में a की जगह पर x है और b की जगह पर यहाँ कितना है -2/3y। तो अब इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, तो इसका क्यूब लिखोगे तो x³, इसका क्यूब लिखोगे तो ये सेकेंड टर्म है -2/3y का क्यूब, ठीक है, प्लस क्या होता है 3 टाइम a²b, a की जगह कितना है x, तो क्या होगा x² और b की जगह पर कितना है -2/3y प्लस 3ab², a की जगह पर कितना है x, तो x और b² यानी b की जगह कितना है 2/3y माइनस का है ना, -2/3y का स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको मैं एक्सपेंड करके ये लिख दिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना है तो कर लो x³। अब देखो 2 का होल क्यूब ये बनेगा 8,
और 3 का होल क्यूब बनेगा 27 और ये वाई क्यूब, ये माइनस है और ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये प्लस लगाया हमने 3, ये एक्स स्क्वायर हुआ, ये 2/3 वाई। अब आप देखोगे ये माइनस ये प्लस है, जो इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस को क्या कर देगा माइनस, ये 3 कैंसिल हो गए, ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गए। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 3x × 2/3y और ये स्क्वायर है, ये यहाँ पर लगा स्क्वायर, तो देखो ये माइनस नहीं होगा क्योंकि जब ये ध्यान से देखो, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट थोड़ा बता दे रहे हैं, ये माइनस का स्क्वायर होगा तो हो जाए प्लस, ये प्लस हो गया, प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस से रहेगा, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y का स्क्वायर, ठीक, समझ आया कि नहीं है। अब ये 3 से 9 को आप कट कर दो, 3 3 9, ठीक। अब क्या बचा, x³ - 8/27 y³ माइनस 2 2 4 xy प्लस ये क्या जाएगा 4xy² 4xy² डिवाइडेड बाई 3, इतना आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये बन गया, ठीक है, समझ आया। तो a + b का होल क्यूब वाला हमने आइडेंटिटी यहाँ पर लगाया, उसको लगा के सॉल्व किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, मतलब यहाँ पर कुछ फार्मूलोज का प्रयोग, उपयुक्त फार्मूलोज का प्रयोग करके हमें इनको इवेल्युएट करना है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो अब ये होल क्यूब लगा है, इसका मतलब ये होल क्यूब वाली आइडेंटिटी होगी, बट लेकिन हमने पढ़ा है a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है, ये पढ़ा है, ठीक। अब यहाँ इसके अंदर कितने टर्म होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए, 2 टर्म प्लस के होने चाहिए और होल क्यूब होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको इस रूप में बदलना है। नहीं है कोई बात नहीं, हम बदलना तो जानते हैं ना। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 99 का होल क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 - 1 का होल क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 से एक लेस करेंगे तो 99 ही तो है ये, लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये एग्जैक्ट इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस लगा है। तो आप इसको कैसे लिखो, इसको लिखो 100 माइनस प्लस लगा दो -1 का पूरे का होल क्यूब, बस ये हो गया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, बीच में प्लस लगा है और ये होल क्यूब। इसका मतलब है कि a की जगह पर कितना आ गया 100 और b की जगह पर कितना आ गया -1, ठीक है। तो अब आप इसको एक्सपेंड करके लिखो, फर्स्ट टर्म का क्या होता है क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, तो सेकेंड टर्म में यहाँ पर क्या है -1, यानी b की जगह पर क्या है -1, इसका क्यूब लिखिए, प्लस 3a² b, a की जगह पर 100 है तो 100 का स्क्वायर इंटू b की जगह पर कितना है -1। ये मत समझ लेना कि ये -1/b, तो हमने यहाँ पर आपको कंपेयर करके बताया है, ठीक है। तो ये है -1, फिर क्या होगा 3ab², a की जगह कितना है 100 और b² यानी b की जगह कितना है -1 और इसका कर दिया स्क्वायर। अब इसको करो सॉल्व, तो 100 की पावर 3 लगा है, इसको आपको सॉल्व करना इस तरीके से आना चाहिए, जैसे 100 की पावर 3 लगा है तो इसको कितने बार लिखोगे 100 × 100 × 100। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 1 1 ही रहेगा और ये कितने जीरो 2 2 4 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो आते हैं। इसका मतलब यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि अगर 100 की पावर 3 है तो 100 में कितने जीरो होते हैं 2 जीरो होते हैं और पावर 3 है तो 2 को हम 3 टाइम लिख देंगे
तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो ये 6 हो गए। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व कर दोगे, 100 की पावर 3 लगी तो 1 लिखा, और ये 2 0 है तो इनको कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ये हो गए। अब देखो -1 का होल क्यूब, तो माइनस का जब क्यूब होता है तो माइनस रहता है, और माइनस इस प्लस से भिड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 1 ही रहेगा, +3, ये कितना हो जाएगा, 100 है, 2 पावर लगी तो 2 0 और हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 0 ये 2 टाइम लिख दो, 1 टाइम 2 टाइम। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो ये -1 का मल्टीप्लाई, तो माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 3 का 100 से मल्टीप्लाई होगा, 300 हो जाएगा, और माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है भी। तो देखो ये हो गया हमारा, ठीक, ये हो गया माइनस, और माइनस ये 3 इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3, और ये 40 + 300। अब यहाँ पर क्या करोगे, जो प्लस वाले हैं, जैसे एक प्लस वाला ये है और एक प्लस वाला ये, इनको आप ऐड कर लोगे, और माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लोगे, फिर एक प्लस का नंबर आ जाएगा, एक माइनस का नंबर आ जाएगा, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करके लिख दोगे, जितना आ जाए वही आंसर होगा। इतना कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेंगे। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। चलो अब ये वाला हम आपको बता देते हैं, नेक्स्ट वाला बता देते हैं। तो नेक्स्ट वाला है वो 102 लिखा है, तो 102 लिखा है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखना है। तो 102 को 102 का होल क्यूब है, तो इसको इस फॉर्म में लिखो। तो इसको कैसे लिखोगे, ये आप लिखोगे 100 + 2 का होल क्यूब। अब बन गया यही, तो ए की जगह पर कितना हो गया 100, बी की जगह कितना हो गया 2 हो गया। अब ये वाला फार्मूला पुट कर दूँ, इस फार्मूला, तो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3a² भी, ए की जगह पर कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर इंटू बी, तो बी है 2, प्लस फिर कितना हो जाएगा 3 टाइम क्या हो जाएगा ab², तो a कितना है 100 और b कितना है 2, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व तो कर ही लोगे ना, सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, तो ये हमने इतना बता दिया, सॉल्व कर देखिएगा, इसका आंसर निकालिएगा और आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 2.4 है पॉलिनोमियल की, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, तो वहाँ उसका आप आंसर मैच किया है। ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, और सॉल्व करिएगा, अगर कोई समस्या है तो हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर, अगर आपका आंसर नहीं निकलता है, इसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो अगले लेक्चर में इसको हम सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, लेकिन कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये, तो ये किस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है 998 का होल क्यूब। तो इसको हम, ये होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, लेकिन होल क्यूब वाली आइडेंटिटी में ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म होते हैं, तो इसको हम 2 टर्म में चेंज कर लें। तो ये क्या है 1000 से 2 कम है, तो -2। अब बन गया यही वाला। तो इसको आप और कैसे लिखोगे, इसको आप लिख लो 1000 और प्लस और ये -2 का होल क्यूब। अब आप देखोगे कि यहाँ पर a की जगह पर हो गया 1000 और b की जगह पर हो गया -2 और ये होल क्यूब लगा है। ठीक है, तो ये a हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, और बीच में प्लस लगा है, इसका होल क्यूब है, यही तो है। तो बस a की जगह पर 1000 चलेगा और b की जगह पर -2 चलेगा, बस सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो a भी आपका HW होगा, होमवर्क होगा, इसका भी आंसर निकालिएगा, ना निकले तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन लिखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट है, तो इसको फैक्टर में बदलना है। इसका मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है,
तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, तो आप ये आइडिया लगाओ कि ये किस फार्मूले के अकॉर्डिंग दिया होगा, किस फार्मूले का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो याद करो, ये a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही तो होता है। तो अब आप देखो यहाँ पर कहीं क्यूब दिया है इस क्वेश्चन में, ये दिया है क्यूब, ये दिया है क्यूब, यहाँ भी देखो फार्मूले में क्यूब होता है। इसका मतलब ये है कि इस फार्मूले का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और इस क्वेश्चन में इसका एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, यानी इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे, इससे इसकी कंपैरिजन होगी, ठीक है। तो जब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है तो ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जैसा आएगा, ठीक है, यही मतलब हुआ। अब आप देखोगे ये ए क्यूब तो है लेकिन ये 8 में क्यूब नहीं लगा है, तो इसको क्यूब के फॉर्म में इसको भी लाओ, इसको भी लाओ, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 2a का होल क्यूब, क्योंकि 2 का जो ये 8 होता है ना, इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 1 पावर 2, ये ऐसे एक पावर है, तो ये जब बेस समान होते हैं तो एक इसको कॉमन ले लेते हैं, ये पावर ऐड हो जाती है, तो पावर कितनी हो गई थी 2 पावर 3, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो इसको 2 की पावर 3 हमने लिखा और a की पावर 3 है ही, तो जैसे हमने 2 की पावर 3 लिखा, सुनो, और ये a की पावर 3 लिखा, सो अलग अलग ना लिख के हम क्या कर दें ब्रैकेट में a लगा के और लगा दिया पावर 3, समझ आया कि नहीं आया। तो इसको हमने इस स्वरूप में चेंज किया, प्लस ये b क्यूब है ही, ठीक, और प्लस इसमें क्या होता है 3 टाइम होता है, तो यहाँ पर 3 लिखो, ठीक है। अब a स्क्वायर b तो है, तो 3a स्क्वायर b, अब यहाँ पर बचा कितना 4, तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर a की जगह पर क्या चल रहा है, बस a की जगह पर 2a चल रहा है, तो ये होता क्या है, इसमें क्या होता है 3a स्क्वायर, अब a की जगह पर कितना है 2a और स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, तो a की जगह पर यहाँ कितना है 2a और इंटू b की जगह पर b ही है, तो b का स्क्वायर, बस ये हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करो, मतलब इसको और एक्सपेंड क्या करना है, ये किसका फॉर्म हो गया, a की जगह पर 2a चल रहा है, b की जगह पर b ही चल रहा है, तो ये किसका फॉर्म हो गया 2a प्लस b का होल क्यूब। तो ये जो हमारा क्वेश्चन लिखा था वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, उसका फैक्टर फॉर्म ये हो गया, और हमें क्या करना था फैक्टराइज ही तो करना था, तो a प्लस बी की होल क्यूब आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ओके, समझ में आया। अब एक और है, इसका सेकंड पार्ट है, उसको देखो, उसको भी इसी से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ये लिखा है भाई। तो a भी तो वही क्यूब क्यूब चल रहा है ना, तो इसका मतलब a भी तो उसी आइडेंटिटी का होगा ना, a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ तो हर जगह प्लस होता है लेकिन यहाँ पर कुछ जगह माइनस यूज हुआ है, तो वो हमें देखना पड़ेगा, उसको हम सेट कर लेते हैं। तो पहले इसका मतलब है कि देखो a क्यूब यहाँ भी a क्यूब, b क्यूब यहाँ भी, इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन लिखा है वो इसका इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इसको हमें फैक्टर के फॉर्म में बदलना है, किस फॉर्म में चेंज करना है, फैक्टर के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो ये 2a क्यूब है, इसको क्या कर देंगे 8 को 2a का होल क्यूब लिख देंगे, बिल्कुल इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी में प्लस चलता है तो हमने प्लस लगा लिया, लेकिन ये b किसका है माइनस का, तो माइनस का ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको ओपन करेंगे है तो यही बात, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी प्लस चलता है हमने प्लस लगा लिया, प्लस 3a स्क्वायर भी होता है ना, तो यहाँ पर a की जगह पर क्या चल रहा है 2a, यही तो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगे a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर इंटू b, और b की जगह कितना है माइनस b प्लस 3
ए बी स्क्वायर, तो ए है 2a और b की जगह पर क्या है, b ही है, लेकिन माइनस का है। ठीक, तो अब ये किसका हो गया, ये a है, ये b है, तो ये किसका स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, 2a प्लस b की जगह पर माइनस b चल रहा है और इसका ये होल क्यूब है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो 2a, अब ये देखो माइनस और प्लस, तो जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस मिल के माइनस बना लेंगे, तो ये किसका होल क्यूब है, 2a माइनस b का होल क्यूब है। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन दिया था ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था, इसका फैक्टर फॉर्म ये आया। हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया यहाँ पर, इस फार्मूले का यूज़ करके इसका हमने फैक्टर कर दिया। तो ये था आज के वीडियो में 8 क्वेश्चन। अब इस चैप्टर में, मतलब इस एक्सरसाइज में हमारे अभी और क्वेश्चन हैं, उनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज इतना ही, देखते रहिए, थैंक यू।